हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशन लवर्स। तो कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वांगशन फैन फिक्शन डार्क नाइट का नेक्स्ट पार्ट। आई होप कि स्टोरी पसंद आ रही होगी। पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फिर चलिए आज का पार्ट शुरू करते हैं। बट इससे पहले वाले चैप्टर में हमने देखा था कि जो हमारा वियिंग था वो वांगजी के लिए जो है ना वो हॉस्पिटल आया था। देन उसकी तबीयत खराब हुई और वो बेहोश भी हो गया, जिसके बाद वियिंग का भी चेकअप किया गया और वियिंग को स्ट्रेस न लेने के लिए कहा गया था। इसके बाद वियिंग का ट्रीटमेंट होता है। वांगजी का एक हाथ और पैर दोनों फ्रैक्चर हो चुके थे। दोनों पर ही जो है ना वो प्लास्टर लग गया था, जिस वजह से वो अपने हाथों और पैरों को मूव नहीं करवा सकता था। और ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम थी, बट इट्स ओके। वांगजी की जान बच गई, ये बहुत अच्छा था। और लैंस सचिन ने पता करवाया तो पता चला वांगजी का एक्सीडेंट हुआ नहीं था, करवाया गया था। और ये किसने करवाया है इसके बारे में लैंस सचिन ने पता लगाने के लिए बोल दिया था। हम देखते हैं वांगजी और लैंस सचिन जो है ना फिलहाल के लिए रूम में ही थे, यानी कि वांगजी को जिस रूम में रखा गया था वहीं पर लैंस सचिन वांगजी को देखते हैं और फिर बोलते हैं, वांगजी तुम मुझे बताना चाहोगे अब कि आखिरकार तुम्हारे और वियिंग के बीच में क्या हुआ है? ये सुनने के बाद वांगजी देखता है अपने भाई को और फिर बोलता है, गगक क्या मतलब है आपका? वो बोलते हैं, वांगजी मेरा साफ सा मतलब है, मैं जानना चाहता हूँ कि आखिरकार क्या हुआ था तुम दोनों के बीच में, शुरू से लेके मुझे बताओ। वांगजी बोलता है, गगक वो बोलते हैं, नहीं कोई वो नहीं, मुझे बताओ बस, ठीक है? वांगजी बोलता है, ठीक है गगक। इसके बाद वांगजी देखता है और बोलता है, जब शुरुआत में मैं वापस आया था तो मुझे वियिंग बिल्कुल पसंद नहीं आया, क्योंकि वो हमारी फैमिली में आ गया था। अब आप उसके साथ थे, मैं तो नहीं था ना गगक। मुझे नहीं पता कि मतलब वो कैसा है, कैसा था, कैसा नहीं है, मुझे कुछ भी नहीं पता था गगक। मुझे बस ऐसा लगा कि वियिंग जैसे आप लोगों का फ़ायदा उठा रहा है, इसीलिए बस मुझे उससे नफ़रत हो गई। और उल्टा आप सब लोग मुझे ज़्यादा पसंद करने की जगह, मुझे प्यार करने की जगह उस वियिंग को प्यार कर रहे थे, जो कि मुझे पसंद नहीं आया। और इसी चीज़ के चलते मैंने वियिंग से नफ़रत करना शुरू कर दिया। और उसके बाद हम कॉलेज में मिले एंड देन कॉलेज में तो आपको पता ही है ना गगक कि क्या हुआ था। जब मतलब उस दिन जब मैं विकी को बुली किया करता था, बट इतनी भी नफ़रत नहीं थी मेरे अंदर। मैं बस ऐसे नॉर्मली नफ़रत करता था, क्योंकि मैं नहीं चाहता था किसी को पता चले कि ये मेरा अडॉप्टेड भाई है, इसीलिए मुझे उससे नफ़रत हो गई। और जब वो कॉलेज वाला पार्टी के दिन जो इंसिडेंट हुआ, उसके बाद तो मेरा गुस्सा विजिंग को लेके और भी बढ़ गया, क्योंकि विजिंग ने वहाँ पर जो वीडियो रिकॉर्ड की थी उसकी वजह से डैड ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया, मुझ पे हाथ भी उठाया। तो मुझे बहुत गुस्सा आया डैड गगा उस पर। तो मैं बस उससे बदला लेना चाहता था। एंड तभी जो मेरा दोस्त था चू यांग, वो नॉर्मली बातें कर रहा था एंड तभी उसने कुछ ऐसा बोला जिसे सुनने के बाद मेरा दिमाग घूम गया और मुझे लगा कि यही सही होगा, मैं वियिंग को अंदर तक तोड़ दूंगा। उसने मेरी फैमिली से मुझे दूर किया था ना, तो देखना मैं भी उसे सब लोगों से दूर कर दूंगा। ऐसा तोड़ूंगा कि वो याद नहीं रहेगा अपने आप को भी। इसलिए मैंने बस वियिंग के साथ झूठा नाटक किया प्यार का। बट मुझे पता ही नहीं चला गगा कि कब ये प्यार झूठा नाटक सच में हो गया मुझे वियिंग से। जब हम टूर पर गए तो वियिंग को पता चल गया, मैंने उसे प्रपोज किया। शायद नशे की हालत में मैंने अपने दोस्तों के सामने बकवास कर दी होगी और वही वियिंग ने सुन ली। और उसके बाद जब वो वापस नहीं आया तब मैं मॉर्निंग को उसे गया, उसके पास गया, बट वियिंग मुझे इग्नोर कर रहा था, जो चीज़ मुझे गुस्सा दिला रही थी। इसलिए मैंने गुस्से में उससे पूछा एंड देन फिर बाद में जब मैंने उसे प्रपोज किया तब उसने मुझे साफ साफ मना कर दिया और मुझे बोल दिया कि मैं उसके साथ नाटक कर रहा हूँ। तो मुझे गुस्सा आया, मैंने इतनी ड्रिंक कर ली थी कि मैं सोच भी समझ भी नहीं पाया और मैंने वियिंग को उस रात फोर्स कर दिया। मैंने उससे माफ़ी भी नहीं मांगी, क्योंकि मुझे लग रहा था ठीक है कोई बात नहीं, मैंने गुस्से में कर दिया, क्या फ़र्क पड़ता है। लायन से जन देखते वांगजी को और बोलते, वांगजी तुम कितने गलत थे। वांगजी बोलता, हाँ जानता हूँ गग्गा जानता हूँ। पर जब धीरे धीरे वियिंग मुझसे दूर होने लगा, मुझसे बातें नहीं करता था, तब मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैं उसके बिना कुछ भी नहीं हूँ गग्गा। मुझे रियलाइज़ हुआ कि वो बस प्यार का नाटक नहीं था, मुझे सच में उससे प्यार हो गया था। बट जब तक मुझे यह एहसास हुआ तब तक बहुत देर हो गई और वियिंग मुझसे इतना दूर हो गया कि अब मेरे और वियिंग के बीच में इतनी बड़ी दीवार खड़ी हो चुकी है। लायन सचिन बोलते हैं, हाँ वांगजी तुमने बहुत गलत किया, तुम जानती भी नहीं हो वियिंग ने क्या दर्द सहा है। तुम वांगजी बोलता, हाँ गगन मैं जानता हूँ, मैंने मैंने बहुत गलत कर दिया, बट अब मैं क्या करूँ गगन, क्या करूँ? मैं उससे माफ़ी मांगना चाहता हूँ, सब ठीक करना चाहता हूँ, उससे प्यार करना चाहता हूँ। मेरी गलती बहुत बड़ी है जानता हूँ, बट मैं बस माफ़ी मांग सकता हूँ और कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। और कोशिश करूँगा कि वियिंग मुझे माफ़ कर दे और मुझे मुझे एक्सेप्ट कर ले, क्योंकि गगा अब ये सब हो जाने के बाद मैं वियिंग से दूर नहीं रह सकता हूँ। मैं मैं मर जाऊँगा गगा।
मैं सब कुछ करूँगा। आप लोगों ने घर से बाहर निकाला, इट्स ओके, कोई बात नहीं, मैं सँभाल लूँगा अपने आप को। लान सेजन बोलते हैं, वांग जी, तुम्हें पछतावा है जो तुमने किया? वांग जी बोलता है, ऑफ कोर्स ग मुझे पछतावा है। मैं मैं बस चाहता हूँ कि वीजिंग कैसे भी करके मुझे माफ़ कर दे। अगर माफ़ नहीं करेगा तो भी चलेगा, कोई बात नहीं। मैं बस उसे दूर से देख के ही खुश हूँ काका। मुझे मुझे वो उसे हर्ट नहीं करना। लान सेजन बोलते हैं, ठीक है वांग जी, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मैं तुम्हें माफ़ कर दूँगा, नहीं। तुम्हें माफ़ करने का हक सिर्फ़ एक इंसान के पास है और वो है वीजिंग। तो बस उसे खुश रखने की कोशिश करना वांग जी। क्या तुम सच में उसे प्यार करते हो? वांग जी बोलता है, हाँ काका, बिल्कुल मैं उसे प्यार करता हूँ। मैं उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाऊँगा। लान सेजन बोलते हैं, तो फिर वांग जी उसे जो है ना वो फ्रीडम दो, ठीक है? वक़्त के साथ शायद क्या पता वो तुम्हें माफ़ कर दे, ठीक है? अगर ना भी करे तो तभी वांग जी बोलता है, "गगा, अब मैटर नहीं करता वो मुझे माफ़ करता है या नहीं, मैटर अब ये चीज़ करती है कि मैं उसका साथ कभी नहीं छोड़ूँगा।" लान सेजन बोलते हैं, ठीक है वांग जी, अब तुम एक काम करो, बहुत टाइम हो गया, सो जाओ।" लान सेजन फिर वांग जी को अच्छे से सुला देते हैं, उसके ऊपर ब्लैंकेट करते हैं और बोलते हैं, "सो जाओ।" इसके बाद लान सेजन जाते हैं और फिर वो नॉर्मल क्लॉथ पहन कर आते हैं, थोड़ा शावर लेके आते हैं और आकर फिर जो वहाँ पे काउच था उस पर लेट जाते हैं। एक इंसान के लिए सोने के लिए काउच काफ़ी बड़ा था, तो परफेक्टली वो वहाँ पे लेट जाते हैं। कुछ ही टाइम के बाद लांस सिजन को नींद आ जाती है और ऐसे ही करके जो है ना वो पूरी रात बीत जाती है। जो नर्स थी ना वो 2 बार आके चेक करती है वांग जी को और उसके बाद फिर चले जाते हैं। हम मॉर्निंग का टाइम देखते हैं। वही जिन की मॉर्निंग को आइज़ ओपन होती है, उठकर वो बैठ जाता है। इसके बाद वो जाता है, फ्रेश होता है, बात वगैरह ले लेता है। बात वगैरह लेके नीचे आता है। मैडम लैन ने एंड जो मैंग्याओ था उसने सारा खाना प्रिपेयर कर दिया था वांग जी और लांस सिजन के लिए। जो डॉक्टर ने बताया था वैसे ही खाना पूरा प्रिपेयर हो चुका था। हम देखते हैं वेइजिंग को, वेइजिंग रूम से बाहर निकलता है। वेइजिंग जैसे ही हॉल के अंदर आता है वो देखता है खाना जो टिफ़िन्स वगैरह थे वो रखे हुए थे। लैन ग्रैन बोलते हैं कि मैं देख रहा था वांग जी को। वो बोलते हैं, हाँ मैडम। लैन बोलती, मैं चलूँ? तभी वो बोलते, नहीं तुम घर का ख्याल रखो, मैं हूँ, मैं जाके आता हूँ, ठीक है? और मैं डॉक्टर से बात करूँगा। उन्होंने कहा था कि वांग जी को शायद 15 दिन तक हॉस्पिटल में रखना होगा, क्योंकि अभी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए। बट मैं सोच रहा हूँ कि हम परमानेंटली एक डॉक्टर को यहाँ ले आते हैं और वांग जी का ख्याल यहीं अच्छे से रख पाएँगे। ये सुनने के बाद मैडम लैन बोलती कि हाँ, सही कहा। आप प्लीज़ बात करिएगा इस चीज़ को लेके। वो बोलते, हाँ, चिंता मत करो, मैं बात करूँगा। तभी विजिंग आता है और बोलता, पापा आप जा रहे हैं? वो बोलती कि हाँ, मैं वांग जी और सृजन के लिए खाना लेके जा रहा हूँ। विजिंग बोलता, पापा मैं चलूँ? वो विजिंग को देखता है, बोलता, बट बेटा तुम? विजिंग बोलता, प्लीज़ पापा मुझे चलने दीजिए ना। मुझे वैसे भी यहाँ रहूँगा तो फ़िक्र रहेगी उनकी। ये सुनने के बाद लैन किरण बोलते हैं, अच्छा ठीक है बेटा। मैडम लैन बोलती, विजिंग तुमने तो खाना भी नहीं खाया। विजिंग बोलता, वो मैं वो बोलते, रुको ठीक है, पहले खाना खा लो फिर चले जाना, ओके? विजिंग बोलता, ठीक ठीक है। इसके तुरंत ही बाद जो वीजिंग था ना उसे मैडम लैन खाना खिलाती है। वीजिंग नॉर्मली जो है ना ब्रेकफास्ट वगैरह कर लेता है और वीजिंग को जो मॉर्निंग को विटामिन की कैप्सूल वगैरह जो थे ना वो दे देती हैं। इसके बाद वो बोलते, ठीक है अब जा सकते हो। वीजिंग बोलता, ठीक है माँ। इसके बाद वीजिंग लैन किरण के साथ वहाँ से चला जाता है। लैन किरण कुछ ही टाइम के बाद हॉस्पिटल पहुँचते हैं। अंदर डॉक्टर जो है ना वो वांग जी को चेक कर रहे थे एंड मेडिसिन वगैरह जो भी थी वांग जी को दे दी गई थी। और जो है ना अभी उसे खाने के लिए बोलना था, तभी डोर पे नॉक होता है एंड वीजिंग और जो लैन किरण थी वो अंदर आते हैं। वांग जी देखता है वीजिंग को और उसका चेहरा जो अभी थोड़ा सा सैड था वीजिंग को देखने के बाद एकदम खिल जाता है। लैन किरण देखते हैं और स्माइल करते हैं। इसके बाद वीजिंग भी अंदर आता है। लैन किरण बोलते, सचिन ये खाना। वो बोलते, हाँ ठीक है डैड। वो बोलते कि इसमें तुम्हारी मॉम ने तुम्हारे लिए कपड़े भी भेजे हैं, ठीक है? वांग जी जो है ना वो बस देख रहा था। वांग जी बोलता, गुड मॉर्निंग डैड। वो बोलते, गुड मॉर्निंग। इसके बाद वो बोलता, वीजिंग गुड मॉर्निंग। वीजिंग बोलता, गुड मॉर्निंग। इसके बाद वो चले जाते हैं वहाँ से। उनके जाने के बाद डॉक्टर जो है ना वो मतलब डॉक्टर चले जाते हैं। देन वांग जी जो है ना वो देखता है। उसके बाद बोलता है कि मुझे भूख लगी है। वो बोलते हैं, हाँ हाँ एक मिनट रुको। फिर इसके बाद वीजिंग भी जो है ना खाना निकालता है और लैन सिजन जो है ना वो वहाँ पर खड़े हुए थे, वो भी खाना निकालने में हेल्प कर रहे थे। तभी लैन करन का फ़ोन रिंग करता है। वो फ़ोन देखते हैं तो ऑब्वियसली ये ऑफिस से फ़ोन आया था। इन सब चीज़ों के चक्करों में वो ऑफिस का काम तो पूरा भूल ही गए थे, तो अभी इन्हें थोड़ा सा ध्यान देना होगा, तो वो बाहर चले जाते हैं और लैन सिजन जो है ना वो अंदर गए थे वो बात लेने के लिए। उसके बाद वीजिंग खाना लेकर आता है और बोलता है, अब खाना। वांग जी देखता है और बोलता है, हाँ। एंड जो वीजिंग था ना वो बटन थोड़ा प्रेस करता है एंड थोड़ा सा ऊपर हो जाता है जो बेड था ना वो। इसके बाद वीजिंग चम्मच लेता है एंड वांग जी को सूप पिलाता है अपने हाथों से, क्योंकि ऑब्वियसली वांग जी का जो एक हाथ था वो फ्रैक्चर हो गया था, इसीलिए वीजिंग अपने हाथों से वांग जी को सूप पिलाता है। एंड वांग जी वीजिंग को देखता है और उसे बहुत अच्छा लगता है। वीजिंग फिर टिश्यू पेपर लेता है और वांग जी के जो लिप्स था ना उनके कॉर्नर से जो गिर रहा था उसे वाइप करता है। एंड कुछ ही टाइम के बाद वीजिंग सारा सूप पिला देता है। वांग जी वीजिंग को देखता है और बोलता है, वीजिंग अगर तुमसे मुझे ऐसा ट्रीटमेंट मिले तो मैं बार बार ऐसे एक्सीडेंट कराने के लिए तैयार हूँ। वीजिंग देखता है और बोलता है, क्या बकवास कर रहे हैं आप? वांग जी बोलता है, मैंने झूठ क्या कहा वीजिंग? और
तुम अगर ऐसा ख्याल रखोगे तो मैं ज़िंदगी भर वीजिंग बोलता चुप करिए। वांग जी गुस्से में देखता है वीजिंग को और उसे गुस्सा आता है, मतलब वांग जी की इन सब चीज़ों की वजह से ऐसे कैसे बोल सकता है वो, ये बकवास चीज़ें। उसे बहुत ही गुस्सा आ रहा था। बट वांग जी बोलता अच्छा सॉरी, मैं दोबारा नहीं बोलूँगा। वीजिंग बोलता हाँ। इसके बाद वीजिंग जाता है और बोलता ये खाइए। इसके बाद फिर वीजिंग जो है ना वांग जी को जो अदर चीज़ें थी वो सारी खिला देता है। और उसके बाद सारी मतलब खिलाने के बाद वीजिंग वांग जी की फेस वगैरह साफ करता है एंड देन पानी पिलाता है। वांग जी पानी पी लेता है। इसके बाद वीजिंग देखता है और बोलता है अब सब ठीक है ना, आपको अच्छा लग रहा है? वांग जी बोलता है हाँ अब बहुत अच्छा लग रहा है। और तभी कुछ टाइम के बाद वांग जी देखता है वीजिंग को और उसे थोड़ा अजीब लगता है। वीजिंग बोलता क्या हुआ? वांग जी बोलता नहीं कुछ नहीं। और मतलब वो अजीब फेस बना रहा था। अब वो वीजिंग को कैसे बोले, वीजिंग तो कर भी नहीं पाएगा। उसे अजीब लग रहा था। तभी एक नर्स जो है ना वो रूम के अंदर आती है एंड वो देखती है वांग जी को और बोलती है सर आपको प्रॉब्लम है? वांग जी बोलता अब वो मुझे अब वांग जी समझ नहीं आता कैसे बोले। नर्स बोलती जी बताइए। वीजिंग बोलता मुझे वो वॉशरूम जाना है। ये सुनने के बाद वो बोलती ओह अच्छा इतनी सी बात, तो सर आपको जो भी है प्लीज तकलीफ होती है तो बता दीजिएगा। रुकिए। इसके तुरंत ही बाद जो नर्स थी ना वो वहाँ से कुछ बकेट टाइप का लेके आती है एंड ऑब्वियसली तो वांग जी जा नहीं सकता है, उसके पैरों में हाथों में लगी हुई है। तो वो तुरंत लेकर आती है, वहाँ पर रख देती है एंड देन वो वांग जी के पास आती है और वांग जी के पास आकर जो उस पर ब्लैंकेट रखी गई थी थोड़ी सी वो हटा देती है एंड वो वांग जी की जैसी ट्राउजर को ओपन करने वाली थी, वांग जी बोलते क्या क्या करें आप? ये सुनने के बाद वो देखते रहे, बोलते हाँ। वीजिंग भी बोलता क्या करें आप? ये सुनने के बाद नर्स बोलती कि आपको वॉशरूम कराना है तो मैं नर्स हूँ। वांग जी बोलता हाँ बट मैं नहीं करना चाहता आपसे, प्लीज़ आप जाइए। वीजिंग देखता है वांग जी को। वांग जी बोलता प्लीज़ जाइए। वो मुझे, क्योंकि वो नर्स ऑब्वियसली एक ओमेगा थी और वांग जी को ये पसंद नहीं आता बिल्कुल भी। वीजिंग देखता है उस नर्स को। वांग जी को पसंद नहीं आ रहा था ये बिल्कुल भी। और हम देखते हैं वीजिंग को। वीजिंग देखता है और उसे भी ये पसंद नहीं आता कि उसके हस्बैंड को कोई देखे। वीजिंग बोलता आप जाइए, मैं हेल्प कर दूंगा इनकी, आप जाइए। मुझे बता दीजिएगा कि कैसे यूज़ करना है इसे। वांग जी वीजिंग को देखता है और हाँ वीजिंग से तो कोई बात नहीं, चलो ठीक है कर देगा वीजिंग, इट्स ओके। बट ये नर्स तो बिल्कुल भी नहीं। वो नर्स देखती है और बोलती है कि देखिए अब मैं आपको बता दूंगी बट शायद आप कर ना पाएँ। वीजिंग बोलता नहीं मैं कर लूंगी। और वो ओमेगा थी। नर्स तो चाहे ओमेगा हो अल्फा हो वो तो होते ही है ना डॉक्टर्स, तो वो तो ऑब्वियसली सब कुछ कर सकते हैं। वीजिंग बोलता है नहीं मुझे बता दीजिए मैं कर दूंगा। तो वो नर्स बोलती है ठीक है मैं आपको बता देती हूँ, आपको इनके क्लॉथ हटाने हैं एंड देन बाद इसके जो प्रोसेस थी वो बता देती है। और वीजिंग बड़ी बड़ी आंखें करके देखते बोलती क्या ये करना पड़ेगा? वो नर्स बोलती जी बिल्कुल मैं एक नर्स हूँ तो मुझे पता है, ठीक है आपको नहीं करवाना तो। ये बोलकर वो नर्स वहाँ से बाहर चली जाती है। वीजिंग वांग जी को देखता है, वांग जी वीजिंग को देखता है। वीजिंग बोलता है वो मैं हेल्प कर देता हूँ। वांग जी बोलता है हाँ ठीक है बट तो तुम कर पाओगे? वीजिंग को भी बहुत अजीब लग रहा था। मतलब हुआ था उनके बीच में बट उस टाइम पे ना ही तो वांग जी होश में था ना वीजिंग था। और ऐसे देखना बहुत अजीब था। और वीजिंग भी देखता है वांग जी को। वांग जी को भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे सच में। वांग जी को बहुत रिग्रेट हो रहा था कि क्यों क्यों ऐसा है। बट अब वो कुछ नहीं कर सकता था। वीजिंग धीरे धीरे करके वांग जी के पास आता है और वांग जी को देखता है। वांग जी अपना फेस जो है ना वो वीजिंग को दिखाई नहीं पा रहा था। वीजिंग बोलता मैं कर लूँगा, मैं खुद ओपन कर लेता हूँ। वीजिंग देखता है और मतलब वो आपके हाथ में, वांग जी बोलता है अब एक हाथ मेरा फ्री है, मैं कर लेता हूँ। तुम एक काम करो वो दूसरी साइड फेस कर लो अपना। वीजिंग बोलता नहीं मैं कर देता हूँ, आप रहने दीजिए। वांग जी बोलता मैं कर लूँगा। आप कैसे? अब तो लेटे हुए हैं ना, आप उठेंगे और अपन कैसे करेंगे? वांग जी बोलता मैं, वीजिंग बोलता मैं कर देता हूँ। इसके बाद वीजिंग धीरे धीरे करके वांग जी के पास आता है एंड वो अपने हाथों को वांग जी के पास लेके जाता है और वो वांग जी के ट्राउज़र पर रखता है अपने हाथों को और उसे धीरे धीरे करके नीचे की ओर करने लगता है। और वीजिंग अपना फेस साइड कर लेता है क्योंकि उसे नहीं देखना था, उसे अजीब लग रहा था। और वहीं दूसरी और वांग जी को देखते हैं। वांग जी को भी अजीब लग रहा था और वीजिंग धीरे धीरे करके उसके मतलब काफ़ी नीचे तक ले आता है। बट तभी डोर ओपन होता है, लैंस सेचन अंदर आते हैं और बोलते वांग जी वो। एंड वो देखते हैं वीजिंग को। वीजिंग जल्दी से वांग जी को देखता है एंड फिर देखता है लैंस सेचन को। लैंस सेचन अजीब ऑकवर्ड सिचुएशन में देखते हैं क्योंकि ये मतलब ट्राउज़र ओपन कर रहा था तो थोड़ा अजीब लगता है उन्हें। विशिंग बोलता है गगा वो मैं, एंड जल्दी से वो उठ जाता है। वो बोलता आप देख रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है गगा। लैंस सेचन बोलते इट्स ओके कोई बात नहीं और वो अपना फेस दूर कर लेते हैं। विशिंग बोलता नहीं गगा ऐसा नहीं है, वो एक्चुअली। तभी वांग जी बोलता गगा मुझे वॉशरूम जाना है तो आप हेल्प कर देंगे?
वीजिंग तुम रहने दो, गगा हेल्प कर देंगे, तुम जाओ। वीजिंग बोलता है हाँ मैं जाता हूँ, और वीजिंग तुरंत ही रूम से बाहर निकल जाता है। लान से जन देखते हैं और फिर वो डोर बंद करते हैं। वांग जी के पास आते हैं, बोलते हैं मैं हेल्प करता हूँ। वांग जी बोलते हैं हाँ गगा। इसके बाद लान से जन वांग जी की ट्राउज़र वगैरह निकालते हैं और फिर उसे वॉशरूम करने में हेल्प करते हैं। वांग जी की हेल्प करने के बाद वो फिर से उसे लौटा देते हैं और बोलते हैं अब ठीक है। वांग जी बोलते हैं हाँ थैंक यू गगा। वो बोलते हैं वांग जी थैंक यू बोलने की ज़रूरत नहीं है। वो बोलते हैं ठीक है। एंड लान से जन अंदर आती है और वो देखते हैं, लान से जन देखते हैं और बोलते हैं डैड कुछ इंपॉर्टेंट मीटिंग्स आई हैं, तो एक काम करिए, मैं वांग जी के साथ हूँ, आप अटेंड कर लीजिए, क्योंकि यहाँ वांग जी को ज़रूरत पड़ सकती है मेरी वॉशरूम वगैरह में। तो आप वो बोलते कि ठीक है बेटा कोई बात नहीं, तुम संभालो वांग जी को, मैं सब करवा दूंगा। ओके तुम चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वीजिंग देखता है और वो भी आ चुका था। लायन सिचन बोलते हैं वीजिंग अब तुम वापस चलो, ठीक है, क्योंकि अब तुम यहाँ पे रह के क्या करोगे। वीजिंग बोलता है मैं, तो लायन सिचन बोलते नहीं वीजिंग तुम्हें बेबी का ख्याल रखना है और अपना भी, ठीक है। वीजिंग बोलता ठीक है। वांग जी को देखते हुए बोलता है अब ख्याल रखना, मैं इवनिंग को आऊँगा। वो बोलते हैं ठीक है। इसके बाद वीजिंग वहाँ से चला जाता लायन किरण के साथ। लायन सिचन वहीं पे रहते हैं और वो अपना लैपटॉप वगैरह मंगवा चुके थे, तो वहीं पे बैठकर फाइल वगैरह जो है ना वो अपना ऑनलाइन काम करने लगते हैं, क्योंकि अभी वो अवेलेबल नहीं है जब तक वांग जी ठीक नहीं हो जाता। एक तो परमानेंटली वांग जी के साथ रहना होगा ना पर्सन को, इसीलिए तो वो सोच लेते हैं कि हाँ वो रहेंगे और वांग जी के साथ पूरी तरह से उसकी केयर करेंगे। वीजिंग वापस घर आता है। मैडम लैन और जो मैं गया था वो बोलते हैं कि वीजिंग वांग जी कैसा है। वीजिंग बोलता है वो पहले से ठीक है। ये सुन के वो बोलते हैं चलो ठीक है वीजिंग तुम अब रेडी होके। वीजिंग बोलता है हाँ मैं रेडी होके कॉलेज जाता हूँ। वीजिंग फिर आता है, तुरंत ही रेडी होता है कॉलेज के लिए, अपना बैग वगैरह लेता है और उसके बाद वहाँ से वो कॉलेज के लिए निकल जाता है। ड्राइवर वीजिंग को कॉलेज छोड़ता है और वीजिंग कॉलेज के अंदर आता है। वीजिंग के फ्रेंड्स आते हैं और बोलते वी कहाँ थे तुम। वीजिंग बोलता है कुछ नहीं, मैं वो हॉस्पिटल गया था। वो बोलते हॉस्पिटल क्या हुआ वी, तो तुम ठीक हो, बेबी ठीक है ना। वीजिंग बोलता हाँ बेबी ठीक है, वो एक्चुअली कल वांग जी का एक्सीडेंट हो गया। वो बोलते क्या वांग जी का एक्सीडेंट, वो ठीक तो है ना। वीजिंग बोलता हाँ वो ठीक है। इसके बाद वीजिंग बताता है उन्हें कि क्या कुछ हुआ था। वो बोलते क्या। वीजिंग बोलता हाँ उन्हें उन्हें बहुत चोट लगी है, उनका एक हाथ और पैर फ्रैक्चर हो गया, मुझे मुझे बहुत बुरा लग रहा है। वो बोलते अब तो ठीक है ना। वीजिंग बोलता हाँ अब वो ठीक है। वो बोलते हम भी चलेंगे वांग जी से मिलने के लिए। वीजिंग बोलता ठीक है, हम कॉलेज ओवर होने के बाद चलेंगे। वो बोलते हाँ ठीक है वीजिंग। वीजिंग फिर इसके बाद अपने दोस्तों के साथ जाता है और वो अपनी क्लासेस अटेंड करता है। क्लासेस वगैरह सारी अटेंड हो जाने के बाद वीजिंग के फ्रेंड्स वीजिंग के साथ एक कार में जाते हैं। वो सीधा वहाँ से हॉस्पिटल के लिए निकल लेते हैं। वीजिंग अपने फ्रेंड्स के साथ हॉस्पिटल आता है। वीजिंग डोर पे नॉक करता है एंड लायन सिचन जो है ना वो देखते हैं। वांग जी जो है ना वो भी देखता है, क्योंकि अभी वो बैठा हुआ था, उससे कुछ काम नहीं हो रहे थे, तो वो बहुत ही बोर फील कर रहा था। वांग जी देखता है वीजिंग को और जैसे वीजिंग को देखता है उसके फेस पे स्माइल आ जाती है। वो बोलता है वीजिंग। वीजिंग अंदर आता है, बोलता है कैसे हैं आप। वांग जी बोलता है पहले से ठीक हूँ। एंड उसे बहुत अच्छा लगता है कि वीजिंग उसे मिलने के लिए आ रहा है। फिर वांग जी देखता है पीछे तो उसके फ्रेंड्स थे, जिनमें नहीं होसैंग था और वैन निंग भी था, वो भी आता है और शाओ शिंगचन भी आता है। वो बोलते कैसे हो। वांग जी बोलता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इसके बाद वो कुछ देर वांग जी के साथ बैठते हैं, उनसे बातें करते हैं। वांग जी भी उनके साथ बातें करके काफ़ी अच्छा फील करता है और ऐसे ही करके जहाँ आधी घंटा हो जाता है फिर वो सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। वीजिंग भी उन्हीं के साथ चला जाता है। वीजिंग घर आता है, अपना काम करता है और वीजिंग का ध्यान ही नहीं लग रहा था। वहीं हॉस्पिटल में देखते हैं वांग जी का चेकअप वगैरह होता है, उसे मेडिसिन वगैरह दी जाती हैं और ऐसे ही करके जो है ना वो 10 दिन बीत जाते हैं। वीजिंग बहुत ही मतलब बार को विजिट करता था एंड वांग जी के फ्रेंड्स को पता चल गया था, जिनमें शाओ शिंगचन था, आई मीन शुयांग और सोंगलैन, वो भी आते हैं वांग जी को विजिट करने के लिए। वांग जी को डांट भी लगाते हैं बट इट्स ओके। आज 10वां दिन था। डॉक्टर देखते हैं और बोलते हैं कि इनकी हालत पहले से बेटर है, आप इन्हें घर ले जा सकते हैं अब। ये सुनने के बाद वो सभी लोग खुश होते हैं। वांग जी देखता है सबको और उसे मतलब बुरा लगता है कि अब वो फिर से अकेला हो जाएगा। वांग जी बस देख रहा था। वांग जी बोलता है वो मेरा अपार्टमेंट है, मैं वहाँ पे। ये सुनने के बाद लैन करन घूर के देखते हैं और बोलते हैं सचिन जल्दी करो, हेल्प करो इसकी, ठीक है। वो बोलते हैं हाँ ठीक है। इसके बाद लैन सिचन हेल्प करते वांग जी की, उसे बिठाया जाता है ताकि वांग जी का प्लास्टर वगैरह हिले ना, क्योंकि उसके लगाए गए थे ना हाथों और पैरों पर। तो कुछ ही टाइम के बाद वांग जी को कार में बिठाया जाता है और अभी जो है ना वो वीजिंग नहीं आया था साथ में, वीजिंग घर पे ही था। सिर्फ लैन किरण थे, लैन सिचन थे, वही लोग यहाँ पे थे। वो वांग जी को जो है ना अच्छे से बिठा देते हैं और वहाँ से लेकर चले जाते हैं। वांग जी देख रहा था एंड कुछ ही टाइम के बाद वो लोग लैन मैंशन में पहुँचते हैं। वांग जी देख रहा था। वांग जी बोलते लैन मैंशन, वो मैं। लैन किरण बोलते चुप करो। इसके बाद वांग जी को वीजिंग के आई मीन जो उसका रूम था वहीं पे ले जाया जाता है। वांग जी अपने रूम में था।
लायन किरण उसे अच्छे से बैठा देते हैं और उसकी चेक करते हैं, बैंडेज वगैरह बोलते हैं कि तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है। वांग जी बोलता नहीं। और वहाँ पर वांग जी की टेक केयर करने के लिए एक डॉक्टर को हमेशा अलर्ट पर रखा गया था, ताकि वांग जी को कोई भी तकलीफ हो तो हैंडल किया जा सके। वैसे तो वांग जी को तकलीफ नहीं होनी थी और वांग जी का प्लास्टर अभी नहीं उतरने वाला था, लगभग 1 मंथ लगेगा, तब जाके वांग जी का प्लास्टर जो है ना वो हाथों और पैरों का उतरेगा। इसके बाद वो अच्छे से लिटा देते हैं और पूछते हैं वांग जी सब ठीक तो है ना? वांग जी बोलता सब ठीक है गगर। वो बोलते हैं हाँ ठीक है। बीजिंग भी अंदर आ जाता है, वो भी देखता है और बोलता है आपको प्रॉब्लम? वांग जी बोलता नहीं मुझे प्रॉब्लम नहीं हो रही, तुम रेस्ट करो बीजिंग, कितना परेशान होती हो तुम। बीजिंग देखता है और वो बोलता है ठीक है। इसके बाद एक-एक करके सभी लोग चले जाते हैं। लायन सिजन भी अपने रूम में जाते हैं, क्योंकि वो भी पूरे 10 दिन के बाद अपने घर आए थे। वांग जी जब से हॉस्पिटल में था तब से वो घर आए नहीं थे। लायन सिजन रूम में आते हैं, मैंग याओ भी उनके साथ आकर बोलता है हस्बैंड मैंने आपके लिए बात प्रिपेयर कर दी है, आप बात ले लीजिए। ये सुन के लायन सिजन बोलते हैं हाँ बिल्कुल मुझे बात की ज़रूरत है। तो वो बोलते हैं ठीक है हस्बैंड, मैं अभी आता हूँ। ये वो बोलते हैं कि हाँ ठीक है। और उसके तुरंत ही बाद लायन सिजन जो है ना वो बाथरूम में चले जाते हैं और मैंग याओ उनके कपड़े वगैरह निकाल के वहाँ पर रख देता है। हम कुछ टाइम के बाद देखते हैं वांग जी वो है ना बैठा हुआ था और बस सोच रहा था, बोर हो रहा था। अभी रूम के अंदर जो है ना वो कोई नहीं था, क्योंकि वीइंग भी कुछ टाइम के लिए चला गया था। थोड़े टाइम के बाद वीइंग जो है ना वो डोर के पास आता है, डोर ओपन करता है, देखता है वांग जी बैठा हुआ था, बस नॉर्मली देख रहा था। ये देखने के बाद वांग जी बोलता वीइंग, वीइंग अंदर आता है और बोलता हस्बैंड। वांग जी वीइंग को देखता है और फिर वो अपना सर नीचे कर लेता है। वीइंग आता है और बोलता है कि आप बोर हो रहे होंगे तो मैंने सोचा आपको ये बुक दे दूँ, आप रीड कर सकते हैं ये वाली। वांग जी देखता है बुक को और बोलता है ठीक है वीइंग, मैं रीड करूँगा। वीइंग आकर बैठ जाता है और बोलता है कि वो आपको कुछ खाना है? वांग जी बोलता है कि नहीं कुछ फ्रूट्स। वीजिंग बोलता है मैं अभी लेकर आता हूँ। वांग जी बोलता है वो टेबल पे हैं। वीजिंग बोलता है ओके, एंड वो जाता है तुरंत ही फ्रूट्स लेके आता है और वांग जी के लिए जो है ना कट करने लगता है। वांग जी वीजिंग को देखकर बोलता है वीजिंग। वीजिंग बोलता है हाँ। वांग जी बोलता है मेरा लिटिल वन कैसा है? ये सुनने के बाद वीजिंग देखता है वांग जी को और अपने टमी को देखता है, क्योंकि अब वीजिंग की प्रेगनेंसी को जो है ना वो ऑलरेडी ही काउंट करके 4 मंथ हो जाते हैं। एंड अब वीजिंग का बेली उसकी टी शर्ट से बाहर झांक रहा था। वांग जी जो है ना वो बोलता है कि कैसा है? वीजिंग बोलता है वो ठीक है। वांग जी बोलता है फिर वो वीजिंग को देखता है और बोलता है वीजिंग। वीजिंग बोलता है हम बोलिए। वांग जी बोलता है वीजिंग आई एम सॉरी, जो मैंने किया उसके लिए मुझे पता है तुम मुझे माफ़ नहीं कर पाओगे, बट वीजिंग फिर भी मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो वीजिंग, जो मैंने तुम्हारे साथ किया उन सब चीज़ों के लिए मुझे रिग्रेट है। बट वीजिंग अब मैं तुम्हारी और अपने बेबी की पूरी जिम्मेदारी उठाना चाहता हूँ। मुझे पता है वीजिंग मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, बट वीजिंग मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ। इट्स ओके, तुम्हारी मर्ज़ी है, अगर तुम माफ़ करना चाहो या न करना चाहो, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा। बट क्या वीजिंग हम एक नई नई शुरुआत कर सकते हैं? वीजिंग देखता है और बोलता है मुझे नहीं पता कि मैं आपको माफ़ कब कर पाऊँगा। वीजिंग देखता है वांग जी को और बोलता है कि वो मुझे नहीं पता कि मैं आपको माफ़ कर भी पाऊँगा या नहीं। वांग जी बोलता है वीजिंग ठीक है माफ़ मत करना, बट क्या हम नई शुरुआत कर सकते हैं? वीजिंग बोलता है देखते हैं। वांग जी बोलता है ठीक ठीक है वीजिंग। इसके बाद वीजिंग वांग जी को खाना खिला, मतलब जो फ्रूट्स थे उसके हाथ में वो सारे खिला देता है। वांग जी फिर कुछ चुपचाप करके सारी चीज़ें खा लेता है और उसके बाद वांग जी वीजिंग को बोलता है वीजिंग। वीजिंग बोलता है हाँ। वांग जी बोलता है वो मुझे अजीब लग रहा है। वीजिंग बोलता है अजीब? वांग जी बोलता है हाँ, वो तुम्हें तो पता है ना मैं बात नहीं ले सकता, तो क्या तुम। वीजिंग बोलता है कि क्या? वांग जी बोलता है कि गगे को बोल दोगे वो मुझे बात दिला दे। ये सुनने के बाद वीजिंग बोलता है ठीक है मैं बोलता हूँ। तभी डोर ओपन होता है, लायन से जन अंदर आते हैं और बोलते वांग जी। वांग जी बोलते कक्का, एंड मैंग याओ भी उनके साथ आता है। मैंग याओ देखता है और बोलता वांग जी बोलता कक्का वो मुझे बात चाहिए था। मैंग याओ बोलता ओ हाँ, मुझे पता है आप स्पॉन्ज बात ले सकते हैं, हाँ ये अच्छा रहेगा, आपकी बॉडी जो है ना वो क्लीन अप हो जाएगी। ये सुनने के बाद वांग जी बोलता हाँ ये सही है। एंड लायन सिजन देखते हैं और बोलते ठीक है वांग जी मैं करता हूँ। तभी लायन सिजन जो है ना वो देखते हैं मैंग्याओ को। मैंग्याओ उनके हाथ को पकड़ता है और बोलता है आप वीजिंग मैं तुम्हें ला के देता हूँ। एक्चुअली वो क्या कि तुम्हारे गगर को जो है ना वो एक इंपॉर्टेंट काम से बाहर जाना है, तो तुम वीजिंग कर दोगे ना? वीजिंग बोलता हाँ। लायन सिजन मैंग्याओ को देखती है, मैंग्याओ ने आंखें दिखाता है। लायन सिजन समझ नहीं पाते। मैंग्याओ बोलता आप मेरे साथ चलिए मैं आपको सामान ला के देता हूँ। एंड वो तुरंत ही खींच के ले आता है। मैंग्याओ को देखते हैं लायन सिजन और बोलते ये क्या बोल रहे हो तुम, मैं हेल्प कर देता हूँ ना वीजिंग। तो वो बोलते चुप करिए,
आप नहीं चाहते हो विंग और वांगजी के बीच में सब ठीक हो? वो देखते और बोलते हाँ, बट वो बोलते चुप करिए, मेरी बात सुनिए, ठीक है? उन्हें पास आने दीजिए, विंग ख्याल रखेगा। तो बोलते वो प्रेग्नेंट कहीं अगर, वो बोलते कुछ नहीं होगा, चिंता मत करिए, ओके, सब ठीक होगा। उन्हें एक दूसरे के पास आने दीजिए, बातें करने दीजिए, एक दूसरे के पास आएंगे, बातें करेंगे, ठीक है? तो वो एक दूसरे को समझ पाएंगे। लायन सेजन बोलते हैं कि ठीक है, जैसा तुम बोल रहे हो, कोई बात नहीं, मैं कर लेता हूँ।